हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। मैं अमन कुमार शुक्ला, फाउंडर ऑफ मैजिकल माइनिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि माइनिंग सरदार हो, चाहे ओवरमैन हो, चाहे फोरमैन हो, चाहे सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, माइनिंग मेट हो, या फिर अदर कोई माइनिंग इंजीनियर किसी और पोजीशन के लिए, तो सबके लिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस टॉपिक के बारे में क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग 25 क्वेश्चंस भी हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, Q&A है, क्वेश्चन आंसर से, ये दोनों हम आपको बताएंगे, पूरा क्लियर कर देंगे कि OITDS होता क्या है, OITDS क्यों जरूरी है, आपकी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यही टॉपिक आपका इंटरव्यू क्लियर करा सकता है। ठीक है, यही टॉपिक आपका मेनली बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बोला भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों, आजकल सारे मॉडर्न ओपन कास्ट माइंस में, चाहे वो कोल इंडिया लिमिटेड हो, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, या NMDC हो, या वेदांता हो, या फिर और JSW वगैरह भी हो, तो सब जगह क्या है, OITDS का यूज़ मैंडेटरी होते जा रहा है। तो क्या है कि इंटरव्यू के लिए ये आपका टॉपिक बहुत सही से बनेगा। और इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर्स एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि कैंडिडेट्स को मॉडर्न माइनिंग ऑपरेशंस का नॉलेज है या नहीं। वो सिर्फ बेसिक माइनिंग जानता है या लेटेस्ट माइनिंग टेक्नोलॉजी भी समझता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है या नहीं कि नहीं, है ना। तो आपको ये चीज़ जाननी है, इसलिए OITDS आज के टाइम का सुपर इम्पोर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक बन चुका है। तो हम चलते हैं OITDS के बारे में जान लेते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उसको भी देख लेंगे। सो क्या है कि OITDS आपका इंटरव्यू क्रैक करने का गेम चेंजर बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या है, मेरी एक मेहनत के लिए यार एक लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा जो भी आपके माइनिंग के फ्रेंड्स हैं। देन सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है कि आगे चल के कुछ भी डिटेल्स आती है वैकेंसी से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर कुछ भी माइनिंग रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके काम में आने वाली हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट्स वगैरह भी है, लिंक्डइन है, आप लोग हर जगह पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके प्रॉफिट के लिए होगा। सो हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं OITDS के बारे में। सो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज OITDS। OITDS होता क्या है, तो OITDS का मतलब होता है ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम। मेनली ये है कि ओपन कास्ट माइंस में ही ये काम करता है। और सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये क्या है कि एक स्मार्ट सिस्टम है। ये एक स्मार्ट ऑटोमेटेड एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि आपका लार्ज ओपन कास्ट माइंस में काम करता है, जो कि आपका ऑटोमेटिकली डंपर स्टिपर से जो लोडिंग मशीन्स में आप पूरा लोडिंग वगैरह चलता है, लोडिंग और हॉलिंग चलता है, तो उसको कंट्रोल करता है, पूरा फुल्ली कंट्रोल करता है ये लोडिंग और हॉलिंग। लोडिंग मतलब मशीन के द्वारा लोडिंग करा जाता है और आपका इसके द्वारा, डंपर्स के द्वारा आपका हॉलिंग किया जाता है। ठीक है, तो यही हो गया लोडिंग और हॉलिंग। So ये पूरा कंट्रोल करता है आपका OITDS। यानी कहाँ पे आपको डंपर जाएगा, कौन सॉवल फ्री है, किस जगह आपकी क्यू ज़्यादा है, मतलब क्यू मतलब कि लाइन ज़्यादा है। अगर ये सॉवल है एक, यहाँ पर आपको एक डंपर ये लगा हुआ है, दो डंपर ये लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा जो वेटिंग टाइम है ये नहीं होगा। ये सब चीज़ें कंट्रोल करके रखता है। अगर खाली डंपर को सबसे पहले किसको भेजना, कौन सी सावल को भेजना, अगर सावल हमारे यहाँ पे है तो खाली डंपर हमारे यहाँ साइड से आ रहा है, हॉल रोड से आ रहा है, तो हमें अगर ये हमारे यहाँ पे दो लाइन, दो डंपर्स का क्यू है, तो यहाँ पे खाली है तो हमारे डंपर्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। तो पूरा मैनेज करता है OITDS। ये सब का फैसला क्या है, कंप्यूटर ही करता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम ही रहता है, ये पूरा आपको कंट्रोल करता है। ये ह्यूमन डिस्पैचर नहीं होता, ये डायरेक्टली कंप्यूटर्स पूरा सॉफ्टवेयर रहता है, सब इसके द्वारा होता है। ठीक है, सो हम बात कर लेते हैं कि OITDS इंटरव्यू के बेस पे इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, इंटरव्यू पैनल आपको OITDS के बारे में इसलिए पूछता है क्योंकि ये सिस्टम आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, आपका हॉल और डिसिप्लिन इंप्रूव करता है। ठीक है, आपका फ्यूल कंजम्पशन वगैरह को आपका रिड्यूस करता है, बचाता है, कम होता है इससे। और जो डिले, ब्रेकडाउन और आइडल टाइम वगैरह है, तो इसको वो कम करता है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के टाइम में माइनिंग इंडस्ट्री क्या है, डिजिटली आपका ड्रिवन हो चुकी है, जो डिजिटली आपका ड्राइवन हो चुकी है। रियल टाइम मॉनिटरिंग और इक्विपमेंट वगैरह सब चीज़ आपका रिकॉर्ड करता है। सो अगर आप मॉडर्न सिस्टम जानते हैं तो इंटरव्यूअर को लगता है कि ये कैंडिडेट साइट रेडी है, ट्रेनिंग में टाइम कम लगेगा और ये बंदा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में स्ट्रांग होगा। सो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको जानना ये सब के बारे में।
इसलिए क्या है, OITDS आपको मैंडेटरी नॉलेज माना जाता है। अगर OITDS के बारे में पता है तो आपको डिजिटली चीज़ें जो क्या माइनिंग में ऐसी हो रही हैं, आपको इस बारे में नॉलेज होगी, ठीक, इससे आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, देन हम लोग देख लेते हैं OITDS वर्क कैसे करता है। चलिए अब समझते हैं कि OITDS काम कैसे करता है। ठीक है, हर डंपर, हर शावल, डोजर हो, ग्रेडर हो, सब में GPS डिवाइस लगा रहता है और उसके साथ ऑन बोर्ड यूनिट लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरी माइन इक्विपमेंट में शावल हो, चाहे डंपर हो, ड्रिल हो, ग्रेडर हो, डोजर हो, सब में आपको GPS प्लस ऑन बोर्ड यूनिट लगाया जाता है। ठीक, इसका क्या है कि जो रियल टाइम रियल जो सिस्टम रियल टाइम रहता है, वो डेटा देखता रहता है कि कौन सा ट्रक खाली है, कौन सा सावर लोड कर रहा है, किस जगह क्यू लंबी है, कौन सा हॉल रोड फास्टेस्ट है। देन आपका ट्रक का लोकेशन, स्पीड, साइकिल टाइम क्या है, सबको देखकर फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर डम्फर नंबर हमारा 2, अगर मतलब कि गो टू सावल नंबर 3, है ना, आपको सावल नंबर 3, अगर हमारा डम्फर नंबर 2 है, उसको भेजना सावल नंबर 3 में, तो वो इंस्ट्रक्शन देता है। देन आपको वो भी इंस्ट्रक्शन देता है कि नाउ गो टू डंप लोकेशन, पूरा आपको लोकेशन वगैरह आपको OITDS सब चीज़ आपको बताता है। डंप लोकेशन में किस डंप में जाना है आपको, यार्ड सी है, डंप सी है, कोई सा भी, तो ऐसे आपको बताता है। तो क्या है, जो डंपर ऑपरेटर की स्क्रीन में मैसेज आता है और वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। इस तरह पूरा माइन लाइव डैशबोर्ड पर रियल टाइम में मॉनिटर होता रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, बेस्ड ऑन डाटा OITDS ऑटोमेटिकली सेंड इंस्ट्रक्शन टू द ट्रक्स। OITDS collect real time exact location, availability status, loading status, queue length at shovel, haul road travel time। फोर्थ, ट्रैक ऑपरेटर सी इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले स्क्रीन में दिखता है और सुपरवाइजर इंजीनियर्स क्या है कि आपको लाइव डैशबोर्ड के उससे पूरा हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या हैं, हम बात करेंगे। पहले उसके बारे में देख लेते हैं कि फीचर्स क्या हैं OITDS के। ठीक है, तो फीचर्स यही, रियल टाइम इक्विपमेंट ट्रैकिंग होता है, एग्जैक्ट पोजीशन वगैरह पता रहता है, ट्रैक का असाइनमेंट ऑटोमेटिकली देखता है, डिले अलर्ट्स वगैरह प्रोवाइड कराता है, चाहे ब्रेकडाउन हो, चाहे लॉन्ग वेटिंग हो, चाहे आइडल टाइम हो। ठीक है, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग वगैरह देता है, अगर सावल का प्रोडक्शन, प्री सावल प्रोडक्शन देता है, प्री ट्रैक साइकिल टाइम बताएगा और शिफ्ट वाइज प्रोडक्शन का पूरा डेटा बताएगा। सेफ्टी अलर्ट्स वगैरह को दिखाता है, ओवर स्पीड हो, चाहे रूट डेविएशन हो, या फिर नो गो जोन एंट्री हो, कोई खतरे वाली जगह में जाने से बचाएगा। ठीक है, ये हो जाते हैं फीचर्स आपके OITDS के। अब बात आती है कि बेनिफिट क्या है OITDS लगाने में, माइनिंग में बेनिफिट्स क्या है OITDS के। तो OITDS क्या करता है, आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, 8 से 20% तक आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और रिड्यूस आपको सावल टाइम का जो आइडल टाइम है उसको रिड्यूस कर देता है, वेटिंग टाइम को कम कर देता है, बिगेस्ट लॉस होता है क्योंकि प्रोडक्शन में इसी के उससे ये चीज़ सही कर देता है। रिड्यूस आपको फ्यूल कंजम्पशन आपको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अगर देखिए, साइकिल रूट जो रहता है आपको, जो हॉल डंपर का जो साइकिल टाइम रहता है उसको कम कर देता है, डिस्पैचिंग वगैरह में आपको ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है। और बेटर मॉनिटरिंग है, आपका नो मैन्युअल लॉक शीट वगैरह कोई आपको वो नहीं करना पड़ता, ना ही नो मैनिपुलेशन वगैरह कोई दिक्कत नहीं होता, डायरेक्टली मॉनिटर करता रहता है आपको पूरी मशीनरीज को। फिफ्थ क्या है, एक्यूरेट रिपोर्ट वगैरह रहता है जो कि मैनेजमेंट को प्रोवाइड होती है। ये इससे बहुत अच्छा फायदा रहता है, हर एक चीज़ें मेनली टाइम टू टाइम आपको मिलता रहता है। ठीक, सो OITDS यूज़ कहाँ कहाँ होता है, OITDS यूज़ होता है कोल माइंस में, CIL की सब्सिडीज वगैरह, कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडीज है, जो कि NCL हो, चाहे SCCL हो, WCL हो, BCCL हो, भाई बहुत सारी माइंसों में यूज़ होता है। और आयरन ओर माइंस की में यूज़ होता है, लाइमस्टोन माइंस में भी यूज़ होता है, कॉपर माइंस हो चाहे बॉक्साइड माइंस हो। लार्ज कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटर प्रोजेक्ट्स है, चाहे कि आप देखिएगा DVL वगैरह में भी, JSW वगैरह में भी, कई जगह पे ऐसे ऐसे जिंजल में, JSPL में, कई जगह पे ऐसा OITDS का यूज़ होने लगा है ना। आपको बड़ी बड़ी माइंसों में, टाटा वगैरह में, तो हर जगह पे इसका यूज़ हो रहा है। ठीक, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 हाई क्वालिटी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर OITDS, है ना, ऑन OITDS। सो आप लोग ऑलरेडी मैंने जो बताया है उसी का अकॉर्डिंगली सब क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, फिर भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है, व्हाट इज OITDS। OITDS क्या है, तो भाई आपको बताना, ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम है और ऑटोमेटिकली सिस्टम यूज होता है, जो कि ओपन कास्ट माइंस में यूज होता है। डंपर्स और सॉवल्स का लोकेशन बेस्ड रियल टाइम GPS डेटा वगैरह सब कलेक्ट करता है। ठीक है, अब वो सेकंड, वाई OITDS रिक्वायर्स इन ओपन कास्ट माइन, क्या है कि लोडिंग और हॉलिंग सिस्टम में ऑप्टिमाइज करता है, वेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव साइकिल टाइम को करता है, देन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है
और फ्यूल कंजम्पशन को कम करता है। ये हो गया आपका सेकंड। देन आपका है थर्ड, OITDS प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करता है, ठीक है। तो जो कि जो सावल है उसका आइडल टाइम जो रहता है, देन आपका जो नियरेस्ट में अगर डंपर है तो उसमें क्या है, कंटिन्यूसली लोडिंग के लिए भेज देता है, आपको फास्टेस्ट साइकिल टाइम हो जाता है, आपको वेटिंग नहीं करना पड़ता, तो ये आपके लिए सही होता है। फोर्थ है आपका कि जो OITDS से कौन कौन से डेटा कलेक्ट करता है, तो आपका देखिए जीपीएस लोकेशन के अकॉर्डिंगली आपका डेटा कलेक्ट होता है, मशीन का स्टेटस देखता है, आइडल है, चाहे लोडिंग हो, चाहे हॉलिंग हो, चाहे डंपिंग हो, सब चीज़ आपका मॉनिटर करता है। क्यू लेंथ होता है, कितनी लंबी लाइन है, वो सब चीज़ें आपको डेटा रहता है। ट्रैवल टाइम वगैरह, कहाँ पे कितना ट्रैवल किया मशीनरी, सबका डेटा रहता है। प्रोडक्शन टनेज वगैरह में सब चीज़ आपको कितना प्रोडक्शन हुआ, सब चीज़ का डेटा आपको बना कर देता है OITDS, ठीक। और फिफ्थ है व्हाट इज साइकिल टाइम इन OITDS। तो सावल से में जो डंपर लगता है, डंपर से जाएगा सावल तक वापस, मतलब कि डंपर अगर लोडिंग के लिए लगा हुआ है, लोडिंग से लेके हॉल करते हुए जाके डंप पर डंप करके फिर वापस जब वो सावल पे आता है, तो यही हो जाता है पूरा साइकिल टाइम। इसी को पूरा OITDS रन करता है, ठीक। यही आपका OITDS का भी हो जाता है साइकिल टाइम, ठीक। सिक्स से आपका OITDS जो रिड्यूस कैसे करता है, जो लेंथ रहती है आपका सावल में, अगर हमारे पास एक डंपर दो डंपर ऐसे लगा रहता है, तो ये जो आपकी लाइन लगी रहती है उसको कम कैसे करता है। अगर हमारा डंपर यहाँ पे है तो हमारा डंपर जो यहाँ पे आ गया है 2 नंबर, अगर यहाँ पे हमारा वेटिंग जा रहा है तो इसको हम डायरेक्टली वो कन्वर्ट कर देता है इस सावल में, तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है, जो कि वेटिंग टाइम को लीस्ट कर देता है, कम कर देता है, ठीक। और सावल जो असाइनमेंट क्राइटेरिया क्या रहता है OITDS के उससे, तो ये देखिए, सावल का असाइनमेंट जो रहता है, जो नियरेस्ट सावल रहता है, वो मिनिमम क्यू वगैरह का सब मैनेज करके चलता है, मतलब कि OITDS, और सावल की प्रायोरिटी भी देता है, कौन सी सावल प्रायोरिटी में है, तो OITDS इस पर भी वर्क करता है। और जो ऑप्टिमम आपका कॉम्बिनेशन रहता है बकेट और डंपर का मैच का, तो उसके अकॉर्डिंगली भी OITDS काम करता है, क्योंकि हमारा कितने डंपर, अगर हमारा 105 टन का डंपर है तो हमको कितने क्यूबिक मीटर का हमारा मशीन यहाँ पे लोडिंग के लिए देना चाहिए, तो ये OITDS सब वर्क करता है, ये सब चीज़, ठीक है। और बकेट डंपर का मैचिंग कैसे करेगा, देखिए, अगर डंपर का कैपेसिटी कितना है उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है। अगर 10 क्यूबिक मीटर का हमारा बकेट है, 100 टन डंपर है, तो 10 क्यूबिक मीटर का हमारा लगेगा सावल, इतना हमारा सावल लग जाएगा इसके, क्योंकि 100 टन का डंपर है, चार चार बकेट में फिल हो जाएगा, चार पासेस में फिल हो जाएगा, तो ये हमारा बेस्ट मैच हो जाता है, जो कि OITDS सब चीज़ें करेगा, कोई इससे इशू नहीं आता है, ठीक। नाइन्थ आपका OITDS क्या है, इंटरनेट के अलावा भी काम करता है, तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं सर, प्राइवेट हमारे पास RF नेटवर्क रहता है या फिर लेन रहता है जो कि माइन के इनसाइड में रहता है, तो ये चीज़ इसके हमारा काम करता है। देन आपका टेंथ है, जो OITDS उसको कौन मॉनिटर करता है, तो डिस्पैच रूम ऑपरेटर रहता है या फिर अब माइनिंग इंजीनियर रहता है, वो OITDS को यूज़ करता है। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 कि लाइव डैशबोर्ड क्या होता है, व्हाट इज लाइव डैशबोर्ड। तो क्या है, जो माइन में जो लेआउट रहता है, जहाँ पे इंटायर माइन का लेआउट रहता है, वहाँ पे रियल टाइम इक्विपमेंट पोजीशन भी रहता है, आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी मशीनरी रियल टाइम में है मॉनिटर करता है, और जो लाइव डैशबोर्ड में शो करता है, जो कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग स्क्रीन एक लगी रहती है उसमें पूरे चीज़ शो होते हैं, ठीक। ट्वेल्थ है आपका व्हाट इज रूट डेविएशन अलर्ट। देखिए, अगर ट्रक हमारा हॉल रोड के अलावा कहीं जा रहा है या फिर जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पे नहीं जा रहा है, तो रूट वगैरह सब आपको OITDS पूरा देखता है और उसको अलर्ट करता है कि आपको यहाँ जाना है और यहाँ नहीं जाना, ठीक। जो OITDS है वो हॉल रोड को भी मेंटेन करता है, मतलब कि उसको चेक करता है कि कहीं पर डैमेज तो नहीं है, जो डैमेज रहता है हॉल रोड वो सबको आइडेंटिफाई करता है कि आपकी स्पीड के हिसाब से ट्रैवल टाइम क्या होगा, सब चीज़ें वो मॉनिटर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, OITDS जो है वो फ्यूल कंजम्पशन को कैसे रिड्यूस करता है। जो साइकिल टाइम है, साइकिल टाइम का रूट आपका कम्प्लीटली OITDS देखता है और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है, सो आपका जो आइडल टाइम है वो कम हो जाता है और फ्यूल कंजम्पशन हमारा बचता है, ठीक। देन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, OITDS ब्रेकडाउन को कैसे डिटेक्ट करता है। तो उस पे क्या है कि इक्विपमेंट अगर आइडल में है या फिर ज़्यादा टाइम तक आइडल में है, तो ऑपरेटर रिपोर्ट करता है ब्रेकडाउन की डायरेक्टली आपको, उसी के जरिए आपके लगा रहता है, हर एक गाड़ियों में लगा रहता है OITDS, तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर देता है, उसी के जरिए मैसेजिंग और कॉलिंग का सिस्टम भी रहता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि डिस्पैचर ओवरराइड क्या है। तो जो कि मैनुअल इंटरवेंशन रहता है, जो ऑफिसर असाइंस रहते हैं, तो इमरजेंसीज में डिस्पैचर ओवरराइड वगैरह
आपका काम करता है और मैन्युअली काम करता है ट्रक्स में, इमरजेंसी के उसमें, इमरजेंसी पर्पस की बेस पे। देन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डज OITDS हेल्प इन सेफ्टी। सो क्या है OITDS, क्या है, ओवर स्पीडिंग हो गया वो अलर्ट देता है आपका। अगर कहीं पे अगर जोन नहीं है, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, तो उसके लिए भी अलर्ट प्रोवाइड कराता है। फैटिक मॉनिटरिंग सिस्टम देता है, जो कि अगर आपका अगर आंख लग गया या फिर कुछ ऐसा है, तो उसके लिए भी आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है। और प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस भी की तरह भी काम करता है। अगर आपके डंपर या मशीन के आसपास कोई व्यक्ति है, तो प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सेंसर आपका अलर्ट करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज पेलोड मॉनिटरिंग। सो पेलोड मॉनिटरिंग क्या है, जो सावर लोड करता है जो डंपर्स को, तो टनेज लोड कितना कर रहा है, कितना माल लोड कर रहा है, तो पे लोड को भी रिकॉर्ड करता है। ठीक। देन आपको 19 है, व्हाट टाइप ऑफ मैप इज यूज्ड इन OITDS। तो जियो फेंस डिजिटल माइन मैप होता है, जो कि हॉल रोड, बेंचेस, डंप्स एंड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को सभी को मॉनिटर करता है। देन क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डज सिस्टम इंश्योर सॉल्व priority। सो यू कैन सेट priority levels like high, medium, low on production planning। आप उसी को OITDS में आप पूरा इसको priority levels लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन प्लानिंग किस तरीके से करना है, सो इस तरीके से आपका काम होगा। देन हम देख लेते हैं, चार पांच क्वेश्चन और बचे हैं, तो उसको देख लेंगे, तो इसको खत्म करते हैं फिर। ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, डज OITDS वर्क फॉर कॉन्ट्रैक्टर टिपर्स। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर टिपर्स वगैरह में ये सबको कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे भी आपका लगाया जाएगा, तो इसके लिए भी लगाया जाता है। GPS यूनिट्स और कंसोल से इंस्टॉल्ड होता है कॉन्ट्रैक्टर ट्रक्स में ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अगर आइडल टाइम का रीजन है जो कि OITDS रिकॉग्नाइज करता है, तो क्यू, जो क्यू रहता है सावल में लाइन लगी रहती है, तो आइडल टाइम उसी के अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज हो जाता है। ट्रैफिक कंजंक्शन वगैरह वो चेक देख लेगा। इक्विपमेंट ब्रेकडाउन वगैरह है तो उसको देखता है। पुअर ऑल रोड वगैरह, तो उसको आपको मैपिंग के जरिए पूरा देख लेता है। दैन डिले वगैरह होता है लोडिंग और डंपिंग में, तो उसको भी रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। 23 नंबर है, व्हाट इज ऑटो साइकिल रिकॉर्डिंग। जो सिस्टम लगा रहता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है ये, तो रिकॉर्ड करता है जो ट्रिप्स लॉग्स है, कितने ट्रिप लगे, विदाउट ऑपरेटर इंटरिंग डाटा मैन्युअली। डाटा जो इंटर करता है ऑपरेटर, उसके अलावा भी अगर नहीं भी करता है, तो ऑलरेडी ये अपने आप ही ट्रिप वगैरह काउंट करता है और इसको ऐड कर लेता है डेटा में अपने। ठीक है। 24 नंबर क्या है, व्हाट इज डिस्पैच रूम। डिस्पैच रूम ये है कि सेंट्रल कंट्रोल लोकेशन रहता है, जो कि OITDS सर्वर के थ्रू रहता है। डैशबोर्ड्स वगैरह और एंड ऑपरेटर्स के जहाँ पर रहते हैं, सब वहाँ पे रहता है। डिस्पैच रूम में सब चीज़ें रहती है, OITDS सर्वर्स रहते हैं, डैशबोर्ड्स रहते हैं, ऑपरेटर्स रहते हैं। ठीक है। 25 नंबर क्या है, वाई इज OITDS इंपॉर्टेंट फॉर DGMS कंप्लाइंस। सो क्या है कि हेल्प करता है मॉनिटर स्पीड लिमिट्स वगैरह में भी हेल्प करता है, स्पीड लिमिट्स तय करता है, हॉल रोड का डिसिप्लिन वगैरह देखता है, और सेफ मूवमेंट हो रहा है व्हीकल्स का नहीं। सो DGMS के भी प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि OITDS ज़्यादातर माइंसों में यूज़ करना चाहिए, और ये हेल्पफुल भी है सभी माइंसों के लिए। सो आप लोग इसको देखिएगा और समझिएगा। कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। हम ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आप मैजिकल माइनिंग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करके रखिए, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस, जो कि वो इस बारे में जान सकें। ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस।